सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. जय जय राम कृष्ण हरी. ब्रह्मपुरी चातुर्मास उत्सव समितीच्या वतीने चातुर्मास उत्सव ज्ञानयज्ञ सुरू आहे. परमपूज्य डॉक्टर काका यांच्या आशीर्वादाने आणि आदरणीय सविताताई खरवडे यांच्या मार्गदर्शनात ब्रह्मपुरी चातुर्मास उत्सव समितीचा चातुर्मास उत्सव याचे हे 6वे वर्ष. यावर्षी तुकाराम गाथेचा अभ्यास घेतलेला असून त्याचे अखंड पारायण साधकांकडून सुरू आहे. आजचे प्रवचनकार श्री हरिभक्तपरायण राधेश्याम बद्रीनारायण पुरोहित हे मूळचे यवतमाळ येथील निवासी असून पेशाने वैद्यकीय सेवा हा त्यांचा धर्म आहे. त्यात तरी अध्यात्मात रुची ठेवून आहेत. जीवभावे शिवसेवा हा आपल्या पेशाच्या माध्यमातून तो स्वधर्म निभवत आहेत. सन 2009 मध्ये सज्जनगड येथे काकांचे अनुग्रह त्यांचा झाला. गेल्या 30 वर्षापासनं त्यांच्या घरी नित्यनेमाने अभ्यासवर्ग सुरू आहे. अभ्यासवर्गाच्या ज्ञानयज्ञाचे डॉक्टर सुनील लुले हे मार्गदर्शन करत आहेत. त्यामध्ये गीता, उपनिषद आणि आदिशंकराचार्यांचे ग्रंथ यांचा अभ्यास नियमित केला जातो. सद्यस्थितीत हरिभक्तपरायण श्री राधेश्याम बद्रीनारायण पुरोहित हे ऑस्ट्रेलिया इथे आपल्या मुलांकडे निवासाने आहेत. त्यांच्या प्रवचनाचा श्लोक अभंग क्रमांक 3473 हा आहे. त्या अभंगाचा ऐसा कर घर आवे राम और धंधा सब छोरही का, इतने गोते काहे खाता, जब तू अपना भूल जाता, अंतर्जामी जानत साचा, मन में एक ऊपर वाचा, तुका प्रभु देश विदेश भरिया खाली नाही लेस. राम कृपेने ते दूर जरी असले तरी गुरुकृपा झाली आणि त्यांच्याकडनं ही प्रवचन सेवा आपोआप त्यांना तिथे चालून आली. आता ते प्रवचन या अभंगावर प्रवचन करतील. तत्पूर्वी एक भजन होईल आणि भजनानंतर त्यांनी आपली प्रवचन सेवा सुरू करावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. प्रस्तुत अभंग वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज रचित असून हिंदी भजन सागर खंड 1 मधील आहे. तेरा सिद्ध बनेगा काम सदा भाई, सिद्ध बनेगा काम सदा भाई, भज भज रे नाम सदा भाई, भज भज रे नाम सदा. उसको लगता न पैसा अधेला कहीं, उसको लगता न पैसा अधेला कहीं, उसको लगता न तीर्थ मंदिर कहीं, उसको लगता न तीर्थ मंदिर कहीं. प्रेम तारी चढ़ा वो आगे बढ़ा, प्रेम तारी चढ़ा वो आगे बढ़ा, कर ले अपनी नजर को शाम सदा भाई, भज भज रे नाम सदा भाई. पंथ उसको नहीं, पंथ उसको नहीं, पंथ उसको नहीं, पंथ उसको नहीं, जात भी तो नहीं, उम्र भी तो नहीं, जात भी तो नहीं, उम्र भी तो नहीं, उसमें होती लगन सारा दम हो मगन, उसमें होती लगन सारा दम हो मगन, प्यारा डोले गगन भर श्याम सदा भाई, भज भज रे नाम सदा
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तुकाराम महाराज की जय. चातुर्मास उत्सव समिति ब्रह्मपुरी की ओर से 125 मंदिरों में और अनेक राज्यों में अन्य जगह पर होने वाले सभी उत्सव प्रीत्यर्थ मुख्य आयोजक तथा इकट्ठे होने वाले साधक वर्ग तथा सेवा देने वाले सभी सेवक बंधु और बहनें से विनम्र अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ और आज के प्रवचन की शुरुआत करता हूँ. परम पूजनीय तुकाराम जी महाराज जी के चरित्र से सभी सुपरिचित है. उन्हें वैराग्य ब्रह्म इस उपाधि से भी जाना जाता है. शिवाजी महाराज ने एक बार अमूल्य अलंकार की भेंट उनको की थी. उन्होंने उस गरीब परिस्थिति के अंदर भी वह भेंट प्रेम से लौटा दी. यह उनका वैराग्य है. झगड़ालू पत्नी के होते हुए भी उन्होंने भक्ति मार्ग कभी छोड़ा नहीं. एक अभंग है. अभंग यानी जो कभी भंग नहीं होता. अभंग का अर्थ होता है कि जो जीव ब्रह्म ऐक्यत्व तक ले जाता है उसे अभंग कहते हैं. आम्ही वैकुंठवासी आलो यासी कारणासी, बोलिले जे ऋषी साच भावे वर्ताया. इसका अर्थ यह है कि इस अभंग से लगता है कि जन कल्याण हेतु से ही तुकाराम महाराज जी का अवतरण हुआ है. उन्होंने लोगों में आचार धर्म सिखाया, उसका पालन और आचरण करना सिखाया. अनेक संतों ने यह कार्य जन कल्याण के हेतु किया है. जैसे ज्ञानदेव माउली ने भ्रष्ट परिस्थिति में भी परमार्थ की कला सिखाई. एकनाथ महाराज जी ने संपन्न परिस्थिति में भी परमार्थ कैसे करना चाहिए ये सिखाया. और तुकाराम महाराज जी ने गरीबी के अंदर, अत्यंत हालाकी की स्थिति के अंदर भी परमार्थ की कला हमें सिखाई. उन्होंने जी के बताया. तात्पर्य यह है कि कोई भी परिस्थिति परमार्थ करने में बाधा नहीं बनती. तुकाराम गाथा मानव जीवन को सफल बनाने वाला एक शास्त्र है. इसमें धर्म है, नीति है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, सभी विषय है. वेदांत के नियम सिद्धांत गाथा में सहजता से बताए गए हैं. इसलिए इसे गाथा उपनिषद भी कहते हैं. गाथा में हिंदी में लिखे अभंग भी मिलते हैं. उस समय मुगलों का राज था. हिंदी उर्दू सभी लोग जानते थे. माता पिता के गुजरने के बाद खिन्न होकर तुकाराम महाराज एक टेकड़ी पर जाकर भगवान भजन करने लगे. तभी एक पीर फकीर संत कबीर के दोहे गाते हुए वहां पर आया. उनके दोहों को सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए और हिंदी में अभंग की रचना कर डाली. उसमें से एक अभंग आज हम चिंतन के लिए ले रहे हैं. तुकाराम गाथा का 3473वां यह अभंग है.
अत्यंत सुंदर अभंग है। जीव ब्रह्म ऐक्य तक ले जाने वाला यह अभंग है जिसका अध्ययन आज अपन करने वाले हैं। अभंग है, ऐसा कर घर आवे राम और धंधा सब छोड़ ही काम। इतने गोते काहे खाता जब तू अपना भूल न होता। अंतर्जामी जानत साचा मन में एक ऊपर वाचा। तुका प्रभु देश विदेश भरिया खाली नहीं लेस। अत्यंत सुंदर अभंग है, इसका अपन आज चिंतन करने वाले हैं। एक वाच्यार्थ से इसका अर्थ है कि हे नर, तू ऐसा कुछ कर जिससे राम जी तेरे घर आएंगे। राम जी के प्राप्ति के लिए प्रपंच की विषय वासना छोड़ दे। यदि तू अपने स्वरूप को भूला न होता तो जन्म मरण के गोते तुझे क्यों खाने पड़ते। तेरे मन में एक भाव और वाणी में दूसरा ही भाव रहा तो लोगों को समझेगा नहीं, लेकिन अंतर्यामी राम जी सभी जानते हैं। तुकाराम महाराज जी कहते हैं, प्रभु राम जी तो सभी जगह सभी देशों में व्याप्त है। उनके बगैर कोई भी स्थान लेश मात्र भी खाली नहीं है। अब इसका एक एक पंक्ति का अपन आज चिंतन करने जा रहे हैं। ऐसा कर घर आवे राम और धंधा सब छोड़ ही काम। हे नर, तू ऐसा कुछ कर जिससे राम जी तेरे घर आएंगे। राम जी के प्राप्ति के लिए प्रपंच की विषय वासना छोड़ दे। अब यहाँ पर एक उर्दू में शायरी है, मुझे याद आई। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तौहीन से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऐसा कुछ कर यानी ऐसे कर्म कर, ऐसे कर्म कर। तो इतने अच्छे कर्म कर जिन कर्मों को राम जी खुद को देखकर, वो कर्मों को देखकर राम जी खुद पूछने चलकर तेरे घर आएंगे और कहेंगे, इतना अच्छा काम किसने किया, बोल तुझे क्या चाहिए। इसको कहते हैं दर्जेदार परमार्थ। हमें संतों ने ऐसा दर्जेदार परमार्थ किया है, हमें भी वैसा परमार्थ करते आना चाहिए। तो ऐसा कुछ कर कहते हैं, ऐसा दर्जेदार परमार्थ करने के लिए किस प्रकार के कर्म हमें करना होगा। तो हमें विहित निष्काम कर्म करने होंगे। विहित निष्काम कर्म। अब निष्काम कर्म किसे कहते हैं। निष्काम कर्म के बारे में कहा जाता है कि जिन कर्मों के पीछे कोई भी फल की इच्छा नहीं, कुछ भी मिलाना नहीं, जैसे मान सम्मान नाम लौकिक पैसा, यानी कोई अपेक्षा नहीं है। जो कर्म केवल कर्तव्य बुद्धि से और कर्तृत्व भावना को छोड़कर किए जाते हैं उसे निष्काम कर्म कहते हैं। ऐसे लोगों को श्री राम जी अपने मुकुट मणि करके धारण करते हैं, अपने मुकुट के अंदर मणि करके धारण करते हैं। रोज के दैनंदिन जीवन में अनेक प्रकार के कर्म हम करते हैं, जैसे देह कर्म करते हैं, व्यवसाय कर्म करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, उपासना कर्म करते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं। सभी कर्म कुछ ना कुछ तो भी अपेक्षा रखकर हम करते हैं। व्यवसाय कर्म उचित अपेक्षा रखकर कर सकते हैं। जैसे तुकाराम महाराज जी कहते हैं, जोड़ो निया धन उत्तम व्यवहार है। व्यवहार करना चाहिए, लेकिन कैसा करना चाहिए, जिसके अंदर उचित नफा हो, जिसके ऊपर मेरा कुटुंब चले।
मेरा परिवार चले, ऐसा कर्म हम कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा 10 रुपये की चीज़ 1000 रुपये 100 रुपये में बेचना, 200 रुपये में बेचना, ये कोई यानी ऐसे कर्म नहीं चलते यहाँ पर। इस प्रकार से कर्म करने चाहिए, लेकिन कर्म करते समय हमने कैसे करना चाहिए? उचित कर्म करना चाहिए। और उचित कर्म, ये व्यवहारिक कर्म जो है, उचित व्यवहारिक कर्म, ये परमार्थ के अंदर चल सकते हैं। हमें क्या होता है? कर्म करने की एक आदत लग जाती है। हम कैसे कर्म करते हैं कि कर्म में ही जुड़े रहते हैं। जो कर्म में ही जुड़े रहते हैं, कर्म के सिवा दूसरा कुछ जानते ही नहीं, उसको कर्मठ कहते हैं। कर्मठता में बंधन हो जाता है। कर्मठता यानी ठहरी हुई बात, ठहरे हुए समय में, ठहरे हुए पद्धति से, ठहरे हुए प्रकार से करने का अट्टहास करना, उसको कर्मठता कहते हैं। और कर्मठता में इंसान बंधा जाता है। यदि कर्म का कर्तृत्व भाव नहीं लेते हैं, वह कर्म ईश्वर ने किए दिया है ऐसा समझे, तो वह ईश्वर योग होता है। इसका फल ईश्वर को जाता है। तुकाराम महाराज जी कहते हैं, ऐसा कर घर आवे राम, ऐसा कर घर आवे राम। ऐसे कर्म किसी ने किए क्या हो? ऐसे अनेक उदाहरण हैं। एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो अपने देखने, जो अभी अभी का है, यानी कुछ सालों पहले का है, कुछ सालों पहले का यानी 100 साल पहले का बोलो तो, उस जैसे पांडुरंग का उदाहरण दे सकते हैं। पांडुरंग जी कैसे थे कि उन्होंने ऐसा कर्म किया, निष्काम कर्म किया, कि जिसकी वजह से विट्ठल उनको मिलने के लिए आए। और जब विट्ठल मिलने के लिए उनको घर आए, उनके घर आए, तो उस समय पांडुरंग ने क्या किया कि विट्ठल के सामने अपने निष्काम, माता पिता की सेवा कर रहे थे उस समय, तो अपने निष्काम कर्म की ईंट उन्होंने विट्ठल के सामने डाल दी। और विट्ठल जी, भगवान विट्ठल उसके ऊपर खड़े रहे, करवट पे हाथ रखकर, कमर पे हाथ रखकर। वो सदैव यानी करवट पे हाथ क्यों है? क्योंकि सदैव वह भक्तों के लिए आतुर है, भक्तों की मदद करने के लिए तैयार है, इसीलिए। और इसी प्रकार का कर्म हमने करना चाहिए, ये यहाँ पर कहना है। अब अपन ने कोई, उसके अंदर जो भी कर्म अपन करते हैं, उन कर्मों के अंदर करते समय कर्तृत्व भाव नहीं रहना चाहिए, ईश्वर अर्पण का भाव रहना चाहिए। इसीलिए वह ईश्वर योग हो जाता है। अब कर्म क्यों करना चाहिए? भगवान ने यहाँ पर कहा है, तुकाराम महाराज जी ने कहा है, ऐसा कर घर आवे राम, ऐसा कर घर आवे राम, यानी करने से राम जी तेरे घर में आएंगे। क्या करने से? निष्काम कर्म करने से। फिर निष्काम कर्म को इतना महत्व क्यों दिया? इसका कारण यह है, निष्काम कर्म से ही मोक्ष की इच्छा होती है। निष्काम कर्म करने से ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, यानी मोक्ष की इच्छा होती है, यह उसका मूल्य है निष्काम कर्म का। निष्काम कर्म का और मूल्य है कि निष्काम कर्म से हमारा चित्त शुद्ध होता है। निष्काम कर्म करने से, उपासना करने से चित्त शांत होता है। और जब चित्त शुद्ध और शांत होता है, तभी वो शुद्ध और शांत चित्त के अंदर ही चैतन्य का निवास होता है, यानी राम जी का निवास होता है। इसीलिए ऐसे कर्म कर कि निष्काम कर्म कर, निष्काम विहित कर्म कर, कि जिसकी वजह से राम जी मेरे घर आएंगे। अब ऐसे कर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ पथ्य संभालना पड़ेगा।
क्या पथ्य है उसके लिए? उसके पथ्य बताया है कि यदि यह कर्म यदि हमें करना है तो प्रपंच में विहित निष्काम कर्म कर्तव्य बुद्धि से कर्तृत्व भावना छोड़कर करना चाहिए। कर्तव्य बुद्धि से भी करना चाहिए, कर्तृत्व भावना छोड़कर भी करना चाहिए। तो कर्तृत्व भावना यदि कर्तृत्व भावना यानी कैसे? जैसे मैं था करके हुआ, मैं नहीं रहता तो नहीं होता था, तो ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। इस प्रकार का जो कर्तृत्व भाव रहता है, जहाँ जहाँ कर्तृत्व भाव रहता है तो उसके फल हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कर्तृत्व भाव छोड़कर कर्म करना चाहिए। प्रपंच में विहित निष्काम कर्म जो करते हैं वह कर्म ईश्वर ने मुझे दिया है, ईश्वर के लिए मैं कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूँ, ऐसा सोचकर यदि मैं कर्म करता हूँ तो वह कर्म ईश्वर योग हो जाता है और ऐसे कर्मों का फल ईश्वर अर्पण हो जाता है। उसके फल मुझे चिपकते नहीं, उसको भोगने के लिए मेरे को आना पड़ता नहीं। यह कर्म ईश्वर को अर्पण करने के भाव से करे। ऐसे कर्मों का फल ईश्वर को जाता है, संचित में हमारे जमा नहीं होता। और उसके लिए और एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे शबरी का उदाहरण दे सकते हैं। शबरी मैया जो है, यह शबरी मैया कैसे थी कि गुरु के जाने के बाद 24 साल तक उसने अविरत अपने श्री गुरु के कहने के ऊपर भरोसा रखा और राम जी तेरे को जरूर दर्शन देंगे ऐसा उन्होंने कहा। तब 24 साल तक वह आश्रम साफ करते रही जंगल के अंदर। वो जंगल के अंदर फूल तोड़ते रही, फूलों से सजाती रही, फल लाते रही राम जी के लिए। आज मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे। ऐसे एक दिन नहीं, 24 साल। और ऐसे करने के बाद में ऐसा कर्म, निष्काम उपासना उसके होने से उसका चित्त शुद्ध हो गया, शांत हो गया और वहां पर राम जी पधारे। ऐसे अनेक उदाहरण अपने को दे सकते हैं। केवल निष्काम कर्म से हो जाएगा क्या, एक सवाल है। निष्काम कर्म का और एक उदाहरण अपन ऐसा दे सकते हैं कि निष्काम कर्म करते समय कभी कभी अपने कर्म का फल या कर्म के जो है ये उसका जो गुण गौरव है, वो गुण गौरव दूसरा कोई ले लेता है, अपने नाम से बताता है कि मैंने किया है। ऐसे समय में मेरी चिड़चिड़ नहीं होना चाहिए। यदि चिड़चिड़ होती है तो मैं उसमें आसक्त हूँ, यदि नहीं होती है, मैं मेरा चित्त शांत रखता हूँ, तो राम जी मेरे घर जरूर पधारते हैं। और चिड़चिड़ होती है तो राम जी मेरे घर आएंगे नहीं, क्योंकि मेरा चित्त शुद्ध और शांत रहना चाहिए। तो इसकी खबरदारी मुझे ही लेनी पड़ती है, दूसरा कोई लेता नहीं। गुस्सा वो व्यक्ति के प्रति गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। ये रखना चाहिए। ये मेरे प्रारब्ध का परिणाम है, इसी ऐसा समझकर उस समय मेरे को शांत होते आता है। शास्त्र मुझे उसमें से रास्ते बताता है और कोई भी कर्तृत्व भाव उसके अंदर नहीं रहा। ये दो बहुत हमें हानि पहुंचाते हैं, अड़थड़े हैं जो हमें वहाँ तक पहुंचाते नहीं, हमारे चित्त को शांत नहीं होने देते, शुद्ध और शांत नहीं होने देते। अब अपन देखेंगे कि केवल निष्काम कर्म करने से हो जाएगा क्या। केवल निष्काम कर्म करने से होगा नहीं। चित्त शुद्ध होगा, शांत होगा, राम जी उसके यहाँ आने के योग्य हो गया। जैसे कोई मेहमान अपने घर आता है तो अपन घर की साफ सफाई करते कि नहीं, उस प्रकार से हमारा चित्त शुद्ध और शांत हो गया। लेकिन सिर्फ निष्काम कर्म से होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा। इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, और धंधा सब छोड़ ही काम। और धंधा
सब छोड़ ही का। यानी क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें प्रपंच के अंदर की विषय वासना छोड़नी होगी। अनेक धंधे, यानी कौन से धंधे अपन करते हैं? विषय वासनाओं को पकड़कर विषय वासनाओं के पूर्ति के लिए प्रपंच के अंदर कोई न कोई अपेक्षा रखकर काम करते हैं। प्रपंच कैसा है? यानी प्रपंच के अंदर की विषय वासना हमें छोड़ना है। प्रपंच कैसा है पहले ये जानना जरूरी है। प्रपंच केवल कल्पनाओं का है। प्रपंच कैसा है कि प्रपंच यानी अपने अंदर का अपना मन जो है, ये मन कल्पना का भंडार है। जीवन में बहुत से मनोरथ होते हैं, उनमें इंद्रियों के माध्यम से मन संसार की विषय वासनाओं में उलझ जाता है। इस प्रकार से अविवेकी पुरुष विषयों में कैसे भटकते रहता है, इसका वर्णन अपन देखेंगे कि मन चंचल होने से वह बंदर के जैसा है। उसमें वह इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता। मन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करता, इंद्रियों को नियोजित मार्ग से कर्म नहीं करने लगाता। इंद्रिय ये हमेशा कैसे होते हैं? मन के स्वाधीन होते हैं, और मन बुद्धि के स्वाधीन होता है। और बुद्धि जब कमजोर हो जाती है, काय के कारण? इस बुद्धि के पास वासना रहती है। बुद्धि ने स्थान कौन सा चुना है उसके लिए? बुद्धि के पास वासना ने स्थान कौन सा रखा है? बुद्धि का स्थान रखा है। क्यों? कि बुद्धि के ऑर्डर से ही मन चलता है, मन के ऑर्डर से ही इंद्रिय चलती है। तो इस प्रकार से बुद्धि के नजदीकी उसने रखी है। और इसकी वजह से जब बुद्धि कमजोर हो जाती है तो बुद्धि का मन उसके स्वाधीन नहीं रहता फिर, और मन स्वाधीन नहीं रहा तो इंद्रिय स्वाधीन नहीं रहते, और इंद्रिय स्वाधीन नहीं रहने से वह इंसान को भटकाते रहते हैं। प्रपंच के अंदर इंसान को ये इंद्रिय विषय वासना की ओर भटकाते रहते हैं। एक उदाहरण दे सकते, जैसे बिल्ली। बिल्ली के बारे में सब घर घर में बहुत रहती है, देहातों में तो रहती है। यह 8 प्रहर बिल्ली भक्ष की खोज में लगी रहती कि नहीं? तो उस प्रकार से भ्रष्ट बुद्धि वाले अविवेकी पुरुष, अविवेकी मनुष्य, यह इंद्रियों के पीछे उनके इंद्रिय यह सदैव विषयों की खोज में भटकते रहते हैं। जैसे बिल्ली भटकती है वैसे तो भटकते रहते हैं। इससे हमारा पूरा जीवन भोगमय हो जाता है। इसलिए श्री गुरु की कृपा से उनके मार्गदर्शन में चलते हैं तो विवेक होकर मन नियंत्रित होता है। हमारा रथ राम जी के मार्ग पर चलता है। इसीलिए दास बोध में रामदास स्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? दशक 3 समाज 10वें के अंदर कहते हैं कि विषय जनित जे जे सुख तेथेची होते परम दुःख, पूर्वी गोड अंति शोक नेमस्ता है। विषय के कारण मिलने वाला तथा कथित सुख उसका परिणाम ताहा दुख में परिवर्तित हो जाता है, और विषय मिलने के लिए कष्ट होते हैं। भोगते समय सुख लगता है, बाद में दुख होता है। यह चक्र अखंड चालू रहता है। इस प्रकार का चक्र अखंड चालू रहता है। और इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए? विषय के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। विषय जो शब्द बना है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? विषय बीज धातु से बना है। विषय बीज धातु से बना है, और बीज का मतलब होता है बंधन। बंधन
विषन्वती इति विषयः। जो जीव को बनते हैं, जो जीव को जकड़ते हैं, उसे विषय कहते हैं। विषयों से आसक्त लिप्त नहीं रहना चाहिए। विहित विषय प्राप्त न होने पर चिड़चिड़, तड़फड़, क्रोध नहीं होना चाहिए। यदि चिड़चिड़ क्रोध होता है तो मैं विषयों में आसक्त हूँ, यही विषयों के आसक्ति का लक्षण है। और इसीलिए यहाँ पर विषयों की धुंध लगती है, जिससे दुख ही होता है। ये धुंध हमें गलत दिशा में ले जाती है। संसार में सुख नहीं, संसार में महासुख मिलने की सोच रखने वाला कचरे के ढेर से हीरा मिलेगा ऐसी अपेक्षा रखे जैसा है। विषय सुख यानी झूठा सुख है, शाश्वत सुख नहीं है। ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान के अंदर विघ्न डालने वाला, ब्रह्म ज्ञान के अंदर ये विषय विघ्न डालते हैं। जैसे चंदन सांपों से घिरा होता है, धन डाकुओं से घिरा होता है, वैसे ब्रह्म अविद्या से घिरा होता है। इसीलिए मूलतः मैं ब्रह्म होने पर भी अविद्या के कारण मेरे ब्रह्म ज्ञान का उपयोग नहीं होता। हमारी देह बुद्धि दृढ़ रहती है, जिससे हमारी बुद्धि सत्संग में, श्री गुरु की विचारों में जुड़ती नहीं। हमारा ज्ञान अविज्ञा जाता नहीं, जिससे हमारा अनमोल जीवन यह खत्म हो जाता है। और इस प्रकार से हम सदैव क्या है, एक कहावत है रामचरितमानस में, बड़े भाग से मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष का द्वार, पायो न जाई पर लोक संवार। मनुष्य देह अनमोल है, बड़े भाग्य से मिला है, उसे हमने ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। इस देह को मैंने लाया नहीं, ये मिला है मुझे, कोई उद्देश्य से वह मिला है। उद्देश्य को साध्य करने की क्षमता सिर्फ मनुष्य देह में ही है। राम जी को इसी देह के अंतकरण के घर में लाना है। इस अंतकरण रूपी घर में राम जी को बुलाना हो तो प्रपंच की विषय वासना हमें छोड़नी होगी। मानवीय देह में ही आत्मस्वरूप तक जाने की व्यवस्था है। विषय के बारे में देखेंगे। विषय कितने हैं? 5 है। 5 ज्ञानेंद्रियों के, 5 विषय। कौन से ज्ञानेंद्रियों के विषय है इसके बारे में बताया है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और 5 मानसिक विषय, सत्ता, संपत्ति, यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा, मानसिक भोग है ये। तो ऐसे 10 विषय, ये 10 विषय मिलकर हमें यानी इस मानव देह को कोल्हू के बैल के जैसे भटकाते रहते हैं एक ही जगह पर। उसको जीव ब्रह्म ऐक्य होने नहीं देते। इसका मतलब राम जी को घर में आने ही नहीं देते। और इसीलिए यहाँ पर बताया, जैसे शब्द सूख रहा, शब्द है एक भोग, एक विषय है शब्द। शब्द ये ध्वनि के माध्यम से संगीत, स्तुति, बड़ाई सुनना, इसके माध्यम से हमें अटकाता है। स्पर्श, बढ़िया बैठक चाहिए, बिछाना चाहिए, मालिश। रूप जिससे सृष्टि सौंदर्य देखना, प्रेक्षणीय मकान देखना, शहर देखना, शिल्पकला देखना, ये सुख देता है। रस, जीभ से पीने के पदार्थ, चूसने के पदार्थ, इनके माध्यम से मन को सुख देता है। गंध
अत्तर का सुगंध, फूलों का सुगंध, अनेक प्रकार के सुगंध ये इस प्रकार से सुख देते हैं। ये जागृति में भी काम करते हैं और सपने के अंदर भी इसका परिणाम रहता है। जागृति के अंदर यह काम करते ही है, लेकिन स्वप्न के अंदर मनी बसे थे स्वप्नि दिसे, ऐसा जो बोला जाता है उस प्रकार से सपने के अंदर भी उसका परिणाम दिखने को मिलता है। मानस भोग है 5, सत्ता, संपत्ति, यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा। और ये मानस भोग इंसान को किस प्रकार से अटकाते हैं इसके बारे में बताया है कि जैसे सत्ता है, सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष, उसको टिकाने के लिए संघर्ष, उसके बाद सत्ता जाने का भय। घर के अंदर सास बहू का जो उदाहरण है वह सत्ता का संघर्ष ही होता है। सास को सत्ता देना नहीं लगता और बहू सत्ता लेना चाहती है। इस प्रकार से वह संघर्षमय जीवन है। ये सब भोग जो भी है, विषयों के भोग, ये सब दुख ही देते हैं। दूसरा संपत्ति, जैसे पहले पहले कष्ट करना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष, बच्चों को पढ़ाने के लिए, शादियां करने के लिए संघर्ष, पैसा कमाओ इधर से अलग ढंग से, फिर उसकी हाव लग जाती है, फिर ज़्यादा पैसा कैसा मिलेगा, इससे हाव के कारण ज़्यादा पैसा टेबल के नीचे से लेने का पैसा हो जाता है, ले लेते हैं और फिर उसकी कैफ हो जाती है। फिर मेरी यहाँ एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, वहाँ प्रॉपर्टी होना चाहिए, पूना में होना चाहिए, दिल्ली में होना चाहिए, प्रदेश में होना चाहिए, वगैरह वगैरह। उसके बाद में यश एक ऐसी तृष्णा है कि यश प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा लगता है कि मेरा पहला नंबर आना ही चाहिए, पहला नंबर मेरे को मिलना चाहिए और उसके लिए फिर यश यानी तृष्णा लग जाती है। कीर्ति की तो एक सुंदर कहानी भर्तृहरि हरि ने बताई है वैराग्य षटक के अंदर। उसने कहा कि कीर्ति की कैसी भूख रहती है। कीर्ति एक नारी है, सुंदर नारी है और वो नारी अभी तक अविवाहित है। क्यों? क्योंकि वो जिसको वरना चाहती है यानी संतों को वरना चाहती है तो संत उसके तरफ देखते भी नहीं, और लोग जो उससे वरना चाहते हैं कीर्ति को, उसको वो वरना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से वो कुंवारी के कुंवारी है। प्रतिष्ठा की अभिलाषा रहती है हमारे को, मेरा मान मिलना चाहिए, मेरा सत्कार होना चाहिए, मेरे को उसको इतने का हार, उसमें मेरे को तो इतने का ही हार डाला। तो इस प्रकार से उसमें भी यानी सब चीज़ों के अंदर ये पांचों भोग जो मानसिक भोग है, इसके द्वारा दुख के सिवाय और कुछ भी मिलता नहीं। इसीलिए ये माया छाया एक सी, बिरला जाने ना कोई, भागता के पीछे फिरे, सन्मुख भागे सोए। विषय सदा एक जैसा सुख नहीं देते, एक जैसा नहीं रहते। विषय सदैव एक सा अनुभव नहीं कराते। विषय सुख और दुख देने वाले होते हैं। अनुकूलता में सुख देते हैं, प्रतिकूलता में दुख देते हैं। विषयों में विकार छिपे हैं। विषय भय और चिंता निर्माण करते हैं। विषयों के विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो इस प्रकार के विकार विषयों में होते हैं। तात्पर्य, विषयों के वास्तव स्वरूप को जानकर इनमें तू आसक्त मत हो, इनमें तू लिप्त मत हो। विषयों में आसक्त रहने से ही हम जन्म मरण के गोते खा रहे हैं। वासना, जो विषयों की पूर्तता नहीं होती तो अपूर्ण इच्छा रह जाती है, तो उसको वासना कहते हैं। अपूर्ण इच्छा के सूक्ष्म संस्कारों को वासना कहते हैं, ये उसकी परिभाषा है। अपूर्ण इच्छा के सूक्ष्म संस्कार अंतकरण पर होते रहते हैं और इस प्रकार से वासना के अनेक पहलू हैं। पहला पहलू है इच्छा, आशा, आकांक्षा, तृष्णा, स्पृहा, अपेक्षा, याचना,
इसके कारण देह वासना बढ़ती रहती है। एकनाथी भागवत के अंदर कहा है की एकनाथी हरिपाठ के अंदर कहा है, जन्म घ्यावा लागे वासनेच्या संगी। और इस प्रकार से प्रपंच के इन्हीं विषय वासनाओं का हम त्याग नहीं करते, तब तक राम जी हमारे घर नहीं आते। इसलिए कहा है यहाँ पर, इंद्रियाचा जय वासनेचा क्षय संकल्पवरी नये मन, ब्रह्मरस गोडी तयासी फावली वासना निवाली समूळ ज्याची। श्री गुरु कृपा के बोध से ही यह होता है। वह बोध होने के लिए भी चित्त वासना रहित होना चाहिए। अंतःकरण में विषय वासना के प्रति आसक्ति, लिप्तता हमें निकालनी होगी, तभी चित्त शुद्ध होगा, शांत होगा। और चित्त शुद्ध और शांत होगा तभी तुकाराम महाराज जी कहते हैं, ऐसा घर ऐसा कर घर आवे राम, और धंधा सब छोड़ ही काम। इस प्रकार से करे तो ही राम जी हमारे आएंगे, अन्यथा राम जी हमारे यहाँ पर नहीं आ सकते। दूसरा चरण देखेंगे, इतने गोते काहे खाता जब तू अपना भूल न होता। यदि तो अपने स्वरूप को भूला न होता तो जन्म मरण के गोते तुझे क्यों खाने पड़ते। जन्म मरण के गोते हमें केवल अविद्या के कारण खाने पड़ते हैं। अविद्या के कारण मैं अपने स्वरूप को भूल जाता हूँ और उसकी वजह से मुझे जन्म मरण के गोते खाने पड़ते हैं। अविद्या क्या है? जो विद्यमान ही नहीं उसे अविद्या कहते हैं। शरीर कैसा है? मलिन है, अनेक दुखों का केंद्र है, अनित्य है। इसमें 6 विकार है, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, क्षीयते और मीयते। और आत्मा कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है, अज अजर अमर है। अविद्या के कारण इस देह को मेरा स्वरूप समझ बैठा और देह मर गया तो आत्मा मर जाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। और उसकी आत्मा को शांति मिले ऐसा हम कहते हैं। मतलब अविद्या के कारण ही आत्म स्वरूप का धर्म देह पर लादते हैं और देह के धर्म आत्म स्वरूप पर आरोपित करते रहते हैं। और देह इस प्रकार से मेरी ये बड़ी भूल हो जाती है। इस प्रकार के जन्म मरण के चक्कर में जीव भटकते रहता है, गोते खाते रहता है। संक्षेप में यह जन्म मरण का चक्कर हम थोड़े समझेंगे, संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्म स्वरूप है। मैं वास्तविक कौन हूँ? मैं ब्रह्म हूँ, मैं राम हूँ, मैं आत्माराम हूँ। और ऐसा होने के बावजूद भी मुझे मेरी पहचान नहीं है। मैं क्यों भूल गया? अविद्या के कारण। अविद्या के कारण मुझे क्या हो गया? भ्रम निर्माण हो गया। भ्रम के कारण भेद निर्माण हो गया। भेद यानी द्वैत। द्वैत के कारण जैसे अनुकूलता, प्रतिकूलता। अनुकूलता के अंदर राग निर्माण होता है और प्रतिकूलता के अंदर द्वेष निर्माण होता है। और इस प्रकार से राग द्वेष निर्माण हुआ है। राग द्वेष के कारण अच्छे कर्म होने लगे और बुरे कर्म होने लगे। और अच्छे बुरे कर्म के परिणाम क्या होते हैं? हमें पाप मिलता है, पाप होता है या पुण्य होता है। पाप और पुण्य। और पाप पुण्य को भोगने के लिए फिर से शरीर लेना पड़ता है, शरीर के अंदर आना पड़ता है। शरीर के माध्यम से ही हम पाप पुण्य भोगते रहते हैं प्रारब्ध के रूप में। तो ये जो जमा होते हैं अनेक, उसको संचित बोलते हैं। जो पाप पुण्य अनेक जमा होते हैं संचित, उसमें से कुछ 50% पाप 50% पुण्य हम
लेकर प्रारब्ध लेकर आते हैं, और जहाँ प्रारब्ध खत्म हो जाते वहाँ पर ये देह वहीं के वहीं गिर जाता है। तो केवल प्रारब्ध के भोग भोगने तक शरीर रहता है, बाद में शरीर रहता नहीं, शरीर खत्म हो जाता है, यानी मृत्यु आ जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे कि भ्रम के कारण अनेक अच्छे बुरे, यानी ये जो है 5 भ्रम, ये भ्रम के कारण अनेक प्रकार के बुरे कर्म हम करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं। भ्रम के कारण अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं। जैसे देह सत्यत्व भ्रांति 5 भ्रम है। ये 5 भ्रम के अंदर मनुष्य काम धंधों में बिजी रहता है और जन्म मरण के चक्कर में अटकते रहता है। एक देह सत्यत्व भ्रांति, जगत सत्यत्व भ्रांति, कर्तृत्व भोक्तृत्व भ्रांति, संग भ्रांति और विकार भ्रांति। इसलिए तुकाराम महाराज जी कहते हैं, इतने गोते काहे खाता जब तू अपना भूला न होता। अनेक वासनाओं में मनुष्य अटकता है, जन्म घ्यावा लगे वासनेच्या संगे, इस प्रकार से मनुष्य अटकते रहता है। सबसे बड़ी हमारी वासना क्या है? देह की वासना। वित्त वासना होती है, विषय वासना होती है, कुटुंब वासना होती है, कर्तृत्व भोक्तृत्व वासना होती है। प्रारब्ध के कारण इन सब का सहवास रहने ही वाला है। प्रारब्ध में सब ये लेके आए, ये वासनाएं भी हमारे साथ में आई, तो इनका सहवास तो रहना ही वाला है। सहवास रहना यानी क्या? शरीर से नजदीकी रहना, इसको सहवास रहना बोलते हैं। लेकिन इसका संग नहीं रहना चाहिए, संग नहीं रहना चाहिए। संग यानी अंतकरण से नजदीकी, अंतकरण से उसके नजदीकी नहीं रहना चाहिए। एक उदाहरण दिया तो आपके ख्याल में आएगा। लड़की होती है, ससुराल में जाती है, सास के साथ खाना खाती है, खाना खाते समय वो सास के साथ बातें भी करते रहती है, लेकिन क्या कहती है कि ये सब्जी मेरे माँ को बहुत ही अच्छी लगती है। यानी संग किसका हो गया? उसके माँ का। यानी इस प्रकार से खाना खा रही सास के साथ, संग हो गया माँ का। ऐसा करने से जगत में घूमने वाली वृत्ति अंतकरण में शांत होकर, यानी इसी प्रकार की जो वृत्तियां हमारी घूमते रहती है, और ये वृत्ति संग में रहने के कारण घूमते रहती है, और इसका पुरुषार्थ, वृत्तियों को रोकने का पुरुषार्थ हमें करना पड़ता है। ऐसा करने से जगत में घूमने वाली वृत्ति अंतकरण में शांत होकर श्री गुरु कृपा से स्वरूपाकार हो जाएगी। इस प्रकार से हम इतने गोते काहे खाता जब तू अपना भूल न होता। तो इस प्रकार से हम गोते खाते रहते हैं, और इससे छुटकारा पाने का हुआ तो संबंध रखो, लेकिन उसका संग मत रखो। संग छोड़ना होगा, तभी हम उसमें से निकल पाएंगे। उसके आगे का चरण है अंतर्जामी जानत साचा, मन में एक ऊपर वाचा। तेरे मन में एक भाव और वाणी में दूसरा भाव रहा तो क्या होगा? लोगों को नहीं समझेंगे, लेकिन अंतर्यामी राम जी सभी जानते हैं। वास्तव में राम जी भीतर ही है, हम बाहर ढूंढते हैं। वो कहावत है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मुर्ग ढूंढे बनमाही। दिखावा हम क्या करते हैं कि कई काम, यानी राम जी हमारे अंदर ही है, लेकिन हम कहाँ तीर्थों में ढूंढते हैं, जगत में ढूंढते रहते हैं, लेकिन कहाँ मिलेंगे? वो तो तुम्हारे अंदर ही है। इसीलिए हमें वो राम जी को ढूंढना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा, तीजे राम का जगत पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। तो वो चौथा राम जो है, वो चौथा राम हमें
ढूंढना, वो आत्माराम है। वो आत्माराम हमारे अंदर ही बसा हुआ है। वास्तविक हम क्या करते हैं प्रपंच के अंदर? दिखावा ज्यादा करते हैं, हर चीज का दिखावा, यानी और प्रपंच की बातें ही हम परमार्थ में उपयोग में लाते हैं। माला फेरेंगे तो दिखावे के लिए, लोगों ने मुझे धर्मात्मा कहना चाहिए। दान करेंगे तो दिखावे के लिए, क्योंकि लोगों ने मुझे दानी कहना चाहिए। कोई भी काम, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे तो कुछ तो भी अपेक्षा है, मेरा ये कोर्ट का काम होना चाहिए, इसकी शादी जमना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से हर चीज के अंदर हमारा दिखावा होता है। और ये दिखावा भले हम कितने ही कर ले, लोग हमें धर्मात्मा कह दे, लोग हमें दानी कह दे, लोग हमें योगी कह दे, लोग हमें अलग उपासधारी कह दे, अनेक प्रकार के नाम लौकिक हम उसमें पा जाएंगे, मान सम्मान भी पा जाएंगे। लेकिन क्या है कि अंदर बैठा हुआ जो राम है, अंतर्यामी राम यानी आत्मा राम, ये अंदर ही बैठा है। वो तो साक्षी है सबका, और वो देख ही रहा है कि तुम जो भी कर रहे हो वो मेरे खातिर कर रहे हो, निष्काम भाव से कर रहे हो, या कोई अपेक्षा से कर रहे हो, ये वो जानता है। और इसीलिए उसको तो हम फंसा नहीं सकते। इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। हमारी कथनी एक होती है और करनी दूसरी होती है। बहुत अंतर होता है दोनों में। हम कहते एक है और करते दूसरा ही। इसलिए तुकाराम महाराज जी ने ये कहा है कि बोले तो ऐसा चाली त्याची वंदावी पाऊले। वही आत्माराम साक्षी होने के कारण हम उसको फंसा नहीं सकते। हम रामरूप होने के लिए कुछ बंधन होते हैं। कौन से? वो राम को, आत्मा राम को पहचानने के लिए कौन कौन से बंधन है? तो 3 इष्णाएं और लोभ, ये उसमें बाधा है। 3 प्रकार की इष्णा होती है, वित्तेष्णा, दारेष्णा, लोकेष्णा और लोभ। ये 4 चीजें हमें बंधन में अटकाती है। वो हमें राम जी के पास जाने नहीं देती, राम जी को अपने घर आने नहीं देती। इसीलिए इस इष्णाओं से बचना चाहिए। अब इसके दारेष्णा यानी एक पत्नी है फिर भी दूसरी स्त्री की तरफ इच्छा होना, नजर जाना। वित्तेष्णा यानी कि धन रहा तो भी और चाहिए, हाव रहती है उसकी, उसको वित्तेष्णा कहते हैं। और लोकेष्णा यानी मेरी प्रशंसा स्तुति सबने करनी चाहिए, लोकेष्णा कहते हैं। लोभ, बिना परिश्रम किए पैसा मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरे को भी मिलना चाहिए, ऐसा लोभ रहता है। तो ये चीज़ें हमारे राम जी को मिलने के लिए, राम रूप होने के लिए ये बाधाएं होती है। आखिरी का चरण हम देखेंगे, तुका प्रभु देश विदेश भरिया खाली नहीं लेस। तो तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि प्रभु राम जी तो सभी जगह है, सभी देशों में विदेशों में घने भरे हुए हैं। उनके बगैर कोई भी स्थान लेश मात्र भी खाली नहीं है। यह सारी सृष्टि राममय है, यह सारे सृष्टि का अधिष्ठान राम ही है। उदाहरण देने का रहा तो जैसे अनेक अलंकार होते हैं और उस सभी अलंकारों के अंदर क्या होता है? सोना ही होता है। तो उसी प्रकार से चाहे उस अलंकार के ऊपर से हो, नीचे से हो, अंदर हो, बाहर हो, उस सब जगह सोना ही होता है। अलंकार भले भिन्न हो लेकिन सोना एक ही है। उसी प्रकार से नाम रूपात्मक सृष्टि में अनेक भिन्नताएं हमें दिखाई देती है। अनेक जीव है, जंतु है, प्राणी, वनस्पति, मानव अलग अलग है, लेकिन उसमें राम तत्व एक ही है। राम जी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। राम जी सभी तरफ व्याप्त है।
रीता ठाव या राघवे विन नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रमते प्रगट होई मैं जाना, देश काल दिशी विधि सिहु भाई, कहो सो कह जहाँ प्रभु नहीं। मोह में तो मैं सर्व में, जहाँ देखूं तहाँ राम, राम बिना लीन एक ही, सरे न करो एको काम। तो इस प्रकार से वह आत्माराम सर्वव्यापक है और वह आत्माराम सभी के अंदर है। जो आत्माराम मेरे अंदर है, जो आत्माराम मैं हूँ, वही आत्माराम सभी में व्याप्त है। मेरे अंदर का राम और सभी सृष्टि के अंदर का राम यह एक ही है। मेरे राम को आत्मा कहते हैं और बाहर जो वही आत्मा है उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म और आत्मा इसमें कोई भेद नहीं है, वह दोनों अद्वैत है, दोनों एक ही है। यह हमारे को श्री गुरु ने बताया है। श्री गुरु की कृपा से ही यह समझता है और वह आत्माराम सर्वव्यापक आत्माराम मैं हूँ, यह हमारा पक्का निश्चय होना चाहिए। कब? ये देह छूटने के पहले वह निश्चय होना चाहिए और श्री गुरु कृपा से वो समझता है। श्री गुरु वैराग्य की मूर्ति है, श्री गुरु आनंद वैराग्य ब्रह्म है। उन्हीं की कृपा से मुझे भी ज्ञान रूप आनंद रूप होना है। हमारा प्रवास योग्य दिशा से हो रहा है क्या, यह हम कैसे जानेंगे? तो हमारा प्रवास योग्य दिशा से हो रहा कि नहीं वो कैसे देखेंगे? हमारी विषय वासनाओं विषय और वासनाओं के अंदर की आसक्ति लिप्तता कम हो रही क्या, तो समझ लेना हमारा प्रवास योग्य दिशा से हो रहा है। मेरे कर्म विहित निष्काम हो रहे क्या, तो समझना मेरा प्रवास बराबर हो रहा है। मेरे कर्म मेरा संग प्रपंच की वस्तु घटना परिस्थिति से निकलकर केवल राम जी की में हो रहा है क्या, तो मेरा प्रवास बराबर। जैसे मीरा का हुआ था, मेरो तो गिरधर नागर दूजा न कोई, तो वैसा मेरा हो रहा है क्या? यदि हो रहा है तो मेरा प्रवास योग्य दिशा में हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, ये मेरी स्थिति हो रही क्या? राम जी ने मेरे को जिस हाल में, जिस परिस्थिति में, जिस कुल में, जिस कुटुंब में, जिस भाई बंधुओं के साथ में, जिस सगे संबंधियों के साथ में रखा है, उसमें मैं आनंद से रह सकता हूँ क्या, तो मेरा प्रवास बराबर हो रहा है, अन्यथा मेरा प्रवास बराबर नहीं हो रहा। एक बार श्री गुरु की कृपा से भीतर के राम के दर्शन हो गए तो चराचर में व्याप्त वही राम है, यह समझता है। और ऐसा समझना, मेरे अंदर का राम और चराचर में व्याप्त रहा हुआ राम एक ही है, ऐसा समझना ये भक्ति और ज्ञान की परिसीमा है। भक्ति और ज्ञान की परिसीमा है और वो परिसीमा तक मेरा प्रवास होना चाहिए। एक अंत में, ऐसा कर घर आवे राम, और धंधा सब छोड़ ही काम, इतने गोते काहे खाता, जब तू अपना भूल न होता, अंतर्जामी जानत साचा, मन में एक ऊपर वाचा, तुका प्रभु देश विदेश, भरिया खाली नहीं लेस। तो संक्षेप में मैं कह सकते हैं कि राम जी को यदि हृदय रूपी अंतकरण रूपी घर में यदि बुलाना है तो हमें विहित निष्काम कर्म करने होंगे और विषय वासना से भरे जो भी काम हम करते हैं वह हमें छोड़ने होंगे।
हमें जन्म मरण के गोतों में अटकने का नहीं है। जन्म मरण के गोते हमें क्यों होते हैं? क्योंकि हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं, और वह अच्छे बुरे कर्म अविद्या के कारण होते हैं, जिससे मैं अपने वास्तव स्वरूप को भूल जाता हूँ, अपने आप को देह समझता हूँ, और देह का आरोप आत्मा पर लगाता हूँ, और आत्मा का आरोप देह पर लगाता हूँ, और इस प्रकार से मैं जन्म मरण के चक्कर के अंदर भटकते रहता हूँ। मेरी करनी एक होती है, मेरी कथनी एक होती है, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। लोगों के समझ में नहीं भी आता ये अंतर, तो भी मेरे अंदर बैठे हुए अंतरात्मा आत्माराम वह सब जानते हैं, वह सब साक्षी रूप में देख रहे हैं। उनको हम फंसा नहीं सकते, सबको फंसा सकते हैं, जगत को फंसा सकते हैं, लेकिन आत्माराम को हम फंसा नहीं सकते। और इसीलिए वह जानता है कि तुम कौन सी अपेक्षा से काम कर रहे हो या मेरे खातिर काम कर रहे हो। इस अनमोल मनुष्य देह के द्वारा ही इस करते जीव ने कर्विते ईश्वर के स्वाधीन रहकर अकर्ता ब्रह्म होना है। ये क्षमता उसके लिए ये देह मिला है। ये देह काय के लिए मिला है? केवल आत्माराम को जानने के लिए। आत्माराम को जानने के लिए ये देह मिला है, उसने ही दिया है और उसी के लिए दिया है, और इसी देह के माध्यम से मैं जान सकता हूँ। इसीलिए यदि इस देह में रहकर मैं जान पाता हूँ श्री गुरु की कृपा से, तो मेरा जीवन सफल हो गया, अन्यथा मेरा जीवन सफल नहीं हुआ। मैं जन्म मरण के 84 लाख योनियां घूमते रहता हूँ। तो इस प्रकार से यह पहचान गुरुदेव हमारे को करके देते हैं। इसलिए गुरु के कृपा के बिगैर ये काम होता नहीं। और इस प्रकार ये गुरुदेव इसी देह में इन्हीं सब परिवार के साथ, सभी लोगों के साथ, जिस परिस्थिति में है, जिस कुटुंब में है, जिस हालात में है, उसी हालात में मेरे को ये काम करना है, प्रेम से करना है, वो करने की क्षमता इस देह में है। और ऐसा करने से क्या होगा कि आनंद से मुझे रहते आना चाहिए। इन लोगों के साथ, परिवार के साथ, परिस्थिति के अंदर, अच्छी भली बुरी जो कुछ होगा प्रारब्धवश, उसके अंदर रहकर मेरे को आनंद से रहते आना चाहिए, आनंद से जीते आना चाहिए, और आनंद से इस देह का त्याग करते आना चाहिए। परमार्थ है, बस इतना ही है, इतना ही परमार्थ हमें करना है। और मनुष्य देह मिलने के बाद में यही करना है। और श्री गुरु की कृपा के सिवाय ये समझता नहीं, श्री गुरु की कृपा के सिवाय ये होता नहीं। और इसीलिए मनुष्य ने श्री गुरु के चरण पकड़ना, उनको साष्टांग दंडवत करना, पूरी तरह से श्रद्धा रखकर उनसे शरणागति लेना, और ऐसी शरणागति लिए तो वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। उनके मार्ग, बताए हुए मार्ग से साधना करना, तो ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इस प्रकार से वो जो राम जी है, आत्माराम जो है, वो आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद, आनंद स्वरूप है, आनंद उनका स्वरूप है। और वह आनंद में मुझे सदैव रहते आना चाहिए। आनंद में रहना, आनंद से जीना, और आनंद से इस देह का त्याग करना, इसमें ही अपने मनुष्य देह की सार्थकता है। इसीलिए यहाँ पर अपन रुकते हैं। मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को फिर से नमन करता हूँ। मुख्य आयोजक सविता ताई को फिर से अभिवादन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस स्टेज के माध्यम से ये राम जी का इतना सुंदर यह अभंग, ऐसा कर घर आवे राम,
और धंधा सब छोरही काम, इतने गोते काहे खाता, जब तू अपना भूल न होता, अंतर्जामी जानत साचा, मन में एक ऊपर वाचा, तुका प्रभु देश विदेश, भरिया खाली नहीं लेस। ये चिंतन करने का मौका दिया, इसलिए ताई का फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इस प्रकार से यहाँ पर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। राम कृष्ण हरी। तुकाराम। प्रवचन सेवा देणारे हरिभक्त परायण श्री राधेश्यामचे पुरोहित राहणार यवतमाळ यांनी अभंग साध्या व सरळ शब्दात समजवून दिला, त्याबद्दल चातुर्मास उत्सव समितीच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद. जय जय रघुवीर समर्थ.